विद्यार्थियों 2026 की तैयारी यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ के साथियों, इसमें हम बात करने वाले हैं जो 15 से 20 क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं और 15 से 20 क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे वो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। 2026 का साथियों पेपर आपके 8 जून से शुरू हो रहा है। वो किस प्रकार से साथियों आपके लिए आने वाला है वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तब जाकर साथियों आपका सिलेक्शन होगा। मैथ थोड़ा सा साथियों हो सकता है टाइम टेकिंग आए या फिर लेवल की आए या फिर साथियों आसान आए, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन साथियों जो PYQ का पेपर पैटर्न है, यदि आप मेहनत करो और इस क्लास को पूरा का पूरा अटेंड करो और यदि थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझ लो तो बिल्कुल साथियों आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, डायरेक्टली चीजें नहीं हो पाती हैं साथियों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ये आपके लिए बोर्ड पर लगा हुआ है, तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कॉपी पे लेकर के बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वस्तुओं की 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये किसके बराबर है? ये 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 SP बराबर 42 CP, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो हानि या लाभ जो है परसेंट में वो बताना है। तो यहां पर अगर हम लोग निकालें, अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग निकालें कि SP बटे CP, SP बटे CP, SP कितना हो गया यहाँ पर 42 और CP निकालेंगे तो 50, मतलब हमने इस 50 SP बराबर 42 CP को फ्रैक्शन में बदल दिया दोस्तों। अगर इसे हम काटापीट करें दोस्तों तो 42 से आप काट लेंगे, 2 से काट लेंगे आप, है ना, कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा। इधर आपका 25 बार जाएगा, है ना, 21 बटे 25, यानी कि आपका जो SP है वो कितना है? 21 है और CP कितना है आपका? 25 है, सॉरी, है ना, CP आपका कितना है? 25 है। SP बटे आपका CP, SP का मान हो गया आपका 21 और CP का मान आपका 25 हो गया, है ना। 25 में चीज को खरीद रहे हैं, 21 में बेच रहे हैं। 25 में खरीद रहे हैं, 21 में बेच रहे हैं, घाटा है, हानि है ना। हानि कितनी है? 4 रुपए की हानि है भाई, 4 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पर, है ना। जब 4 रुपए का लॉस हो रहा है तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। 25 परसेंटेज में बदलना है, गुणा कर दो किसका? 100 का। 25 से इधर जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16% की क्या हुई? 16% की हम लोगों को क्या हो गई? इस क्वेश्चन में हानि हो गई, 16% की हानि हो गई। और इसका क्वेश्चन का आंसर कहां पर है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा, ऐसी उम्मीद है सारी चीजों को लेकर के। ये अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या चीजें कहती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है और ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसा ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, चाहे आप 8 जून की बात करें, चाहे 9 जून या 10 जून, किसी भी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में ये 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 2 तो क्वेश्चन मिनिमम ही हैं ही, 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस एग्जाम में। इसके अलावा दूसरे अलावा भी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का, तो इसी क्वेश्चन में गलती कतई ही ना करें दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया 17 + 8 है, ब्रैकेट में इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। भाई इसमें पेयर, मैंने हमेशा बताता हूं पेयर बनाइएगा ऐसे क्वेश्चन को, तो पेयर इसमें बना हुआ है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन का पेयर मैं अलग से लिख दूं पूरी तरीके से, इस क्वेश्चन को और ज्यादा क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी कि क्वेश्चन को किस प्रकार से बताया गया है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, 17 प्लस छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद 8 माइनस 5 ब्रैकेट बंद है, फिर छोटा वाला गुणा 5, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद है, प्लस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 25 माइनस 48 भाग 6 प्लस 12 गुणा 2। ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में इतना अलग सॉल्व कर लेंगे, इतना अलग सॉल्व कर लेंगे।
अगर हम करें आगे आंसर को तो दोस्तों 17 प्लस 8 माइनस 5 कितना बचा 3, आगे गुणा 5 है ही, ठीक है। ये हो गया इस पेयर को। इस वाले पेयर पे आ जाओ, कितना बचेगा दोस्तों 25 माइनस 48 भाग 6 है तो 6 का भाग लगाएंगे, 48 में 8 बार जाएगा, प्लस 12 गुणा 2, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इधर 17 प्लस 3 का गुणा 5 में कितना हो गया 15 हो गया, है ना। इसके आगे प्लस 25 माइनस 8 प्लस 24, 25 और 24 कितने हो गए हैं आप देखेंगे 49, 49 माइनस 8 17 और 15 आपका कितना हो गया 15 दूनी 30 और 2 32, प्लस 49 में से 8 बचाएंगे कितना बचेगा 41, यहाँ पर कितना आ गया दोनों को जोड़ देंगे 3 और 4 और 3 7, यानी कि 73। 73 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन में प्लस माइनस हालांकि सिली मिस्टेक जो है ऐसे सवाल में होने की संभावना रहती है और एग्जाम में जरूर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। मैथ्स की अगर बात करें दोस्तों, चाहे आप किसी भी शिफ्ट की बात कर लें, चाहे प्रीवियस ईयर की बात करें, तब भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन लगभग ऐसे पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है दोस्तों। बात करते हैं आगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि दोस्तों if x equal to then find the fourth proportional of 4x x plus 4 3x minus 1। यहां से क्वेश्चन इंग्लिश वाला है भाई, है ना। चलिए ये क्वेश्चन इधर से अलग है, ये इंग्लिश वाला है और इधर वाला हिंदी का है ना। और यहाँ पर भाई क्या है, यहाँ पर x है, करने की कोशिश करेंगे आंसर को, है ना। x प्लस 4 आपका ये हो गया 3x माइनस 1, फिर ये कुछ नहीं होना चाहिए 1 2 3, ठीक है भाई, है ना। ये यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए यानी क्वेश्चन ये है 4x x प्लस 4 है यहाँ पर और इसके आगे है आपका 3x माइनस 1। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसमें x बराबर 2 आप रखो, x बराबर 2 है तो फिर आपको चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तीन आपके पास में दे रखी हैं कंडीशन, है ना। तो x बराबर 2 पुटअप कर दो इसमें, x बराबर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का गुणा 2 में 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पर रखो 4 और 2 6 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 का गुणा 2 में 6, 6 माइनस 1 5। अब आपसे पूछा गया कि आगे चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो 3 है तो 8 अनुपात 6 समानुपात 5 अनुपात ए। जो क्वेश्चन मार्क है यही जो ए है ये मैंने ए मान लिया है, या फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। जो आपसे चतुर्थ है वो आपसे पूछा गया है चतुर्थ नंबर का समानुपाती, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिएगा 6 गुणा 5 बराबर 8 गुणा क्वेश्चन मार्क, ठीक। कितना हो जाएगा 6 पंजे आपका 30 हो गया बराबर 8 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, है ना। 30 का भाग लग जाएगा इधर 8 में 30/8, है ना। कितनी बार जाएगा आप 2 बार काटेंगे तो 15 दूनी 30 4 दूनी 8, यानी कि ये बचा जाकर के 15/4। 15/4 ऑप्शन में है क्या, 15/4 ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको करने रहेंगे दोस्तों, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है सारी चीजों को लेकर के समझ आया होगा। एक बेहतरीन हम लोग सीरीज के साथ चल रहे हैं और लगातार कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा पूरी क्लासेस को अटेंड करें और जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सभी क्लासेस में अपनी प्रेजेंटी बेहतरीन तरीके से रखें ताकि आपको एग्जाम के दौर पे ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर आप अभी चीजों को समझ लेंगे तो फिर आप एग्जाम में आसानी से चीजों को कर पाएंगे दोस्तों। अगर अभी दिक्कत है तो फिर वहां पर दिक्कत नॉर्मल है दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल दोस्तों 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो है वो 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखो जो मासा होता है, मासापा यानी कि जो HCF है, जैसे अगर हम मान के चलें, एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन को साइड में करते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर मैंने भाई ले लिया क्या, मैंने यहाँ पर ले लिया 9 और संख्या 1 ले ली मैंने 6, ठीक है। 9 और 6 दो संख्या ले रखी हैं और इन दोनों संख्याओं का अगर मैं कहूं कि HCF बताइए तो HCF क्या होगा। HCF आप बोल देंगे कि HCF इसका हो जाएगा 3, बिल्कुल 3 हो जाएगा इसका HCF।
ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों संख्याओं को, अगर हम इन दोनों संख्याओं का अनुपातिक रूप बनाएं तो अनुपातिक रूप इसका 3:2 बन जाएगा भाई, 3:2 बन जाएगा इन दोनों संख्याओं का अनुपातिक रूप। अगर HCF ये है 3, अगर HCF का गुणा अगर हम इस अनुपात में कर दें तो क्या हमें वही दोबारा से संख्या मिल सकती है क्या? क्या हमें ये दोबारा से संख्या मिल सकती है क्या? अगर इस HCF का गुणा उस अनुपात में कर दें तो हमें दोबारा वो संख्या मिल जाएगी। अब यही कंडीशन इसमें अप्लाई करिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है मैंने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, जो दोस्तों मैंने मान लिया कोई दो संख्याएं हैं और वो दो संख्याएं कुछ इस प्रकार से हैं जिसका अनुपात A:B है। ठीक है, A:B है। अगर उनका HCF 19 है, अगर उनका HCF 19 है तो वो संख्याएं इन दोनों को गुणा कर दो HCF और अनुपात का, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो फिर जो संख्याएं हैं, संख्याएं हमारी हो जाएंगी 19A और 19B। आपकी ये संख्याएं हो जाएंगी, संख्या क्या हो जाएगी 19A और 19B, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी अगर हम HCF का गुणा उस अनुपात में कर देंगे। तो कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 342 है। 19A प्लस 19B बराबर कितना है, 342 है। ठीक है भाई, 342 है। कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, अब यहां से आ जाओ, 19 का भाग 19 इधर कॉमन निकालेंगे, A प्लस B बराबर आपका कितना गया इधर 342 आपका, है ना। 19 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 19 का भाग लगाओ, 19 एक 19, कितना बचा आपका जाकर के एक इधर और 5 152, और ये आपका जाएगा 19 8 से, है ना, 19 8 है ना, यानी कि 18, यानी कि A प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका, A प्लस बी बराबर आपका हो गया यहाँ पर 18 भाई। A प्लस बी आपका यदि 18 हो गया यहाँ पर, अब आप देखिएगा ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं A और B के कि जिनका सम कितना हो जाए 18 हो जाए, जिनका योग कितना हो 18 योग हो, ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे पेयर आपको बताने हैं। अब अगर हम पेयर की बात करें दोस्तों, यहीं पर पेयर की बात कर लें तो अब देखिएगा पेयर आपको गिनती से लिखते जाने हैं सीधे तौर पे। अगर एक को 1 है तो ये कितनी होगी 17 होगी, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना होगा 16 होगा, है ना। अब इसी तरीके से क्रम, अगर इधर 3 है तो इधर 15 हो जाएगा, दोनों का योग हो रहा है ना 18। अगर इधर 4 है, अगर इधर 4 है तो इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर आपका बन जाएगा कितना 13, इधर आपका बन जाएगा कितना 13 सॉरी 13 नहीं 14 बनेगा जाकर के, 14 4 18, है ना। इधर आपका बन जाएगा 14। अगर इधर आपका 5 है तो इधर आपका बन जाएगा 13। ठीक है, अगर इधर आपका 6 है, मैं इधर कंडीशन वही लिख रहा हूं, आगे कलर चेंज कर लेता हूं मैं और क्लियरिटी आएगी। अगर इधर आपका 6 है ना, तो इधर आपका क्या बन जाएगा 12। अगर इधर आपका 7 है तो इधर आपका 11। अगर 8 है तो आपका इधर कितना बन जाएगा 10, है ना, कितना बन जाएगा 10, क्योंकि 18 टोटल करना है। अगर इधर आपका 9 है तो फिर इधर आपका 9 हो जाएगा, फिर तो बराबर वाली चीजें फिर वही रिपीट होने लगेगा ना, तो फिर इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कितनी संख्याओं के युग्म बनाए जा सकते हैं। युग्म जब भी पूछा जाए तो अभाज्य वाले काउंट किए जाते हैं युग्म। ठीक है, अब जहां पर कोई कट सकता है, किसी का अनुपात बन सकता है तो उसे काट देंगे, अभाज्य संख्या रखेंगे। जैसे 8 और 10 आपस में कट सकती हैं, 8 और 10 आपस में कट सकती हैं, 2 से दोनों कट जाएंगी, काट तो 7 और 11 दोनों अभाज्य हैं तो इसे रखना पड़ेगा 7 और 11 को। 6 और 12 भाज्य हैं दोनों, काट लो इनको। 5 और 13 दोनों क्या है अभाज्य हैं। 4 और 14 कट जाएंगी आपस में। 3 और 15 आपस में कटेंगी। 2 और 16 आपस में कटेंगी। 1 और 17 आपस में नहीं कटेगी, है ना। तो कितना बचा, कितना सम है, 1 है 2 है 3 है, कितने युग्म है, एक आपका युग्म ये हुआ, दूसरा ये है और तीसरा आपका ये है, तो यानी कि 3 टोटल युग्म बने जा करके और 3 ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में है। जब मैंने समझाया पूरा कॉन्सेप्ट करके तब थोड़ा सा इतना टाइम लग रहा है, बाकी अगर आपको चीजें पता है तो यहाँ से ही आप मामला सॉर्ट करके चीजों को आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। PYQ के आधार पर ही सारी चीजों को रखा जा रहा है आपके सामने, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करते चलें और कुछ टोटल लास्ट में आंसर बताना कि कितने सही है। ठीक है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना अंत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
और अगला क्वेश्चन ये आपके सामने कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। यहाँ पे दो चीजें होती है, कि न्यूनतम मान होता है, एक अधिकतम मान पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है न्यूनतम मान, दोनों कंडीशन में आपके सामने बताने वाला हूँ। संख्या आपके सामने दे रखी है 732xy। 732xy किससे विभाज्य है? 70 से विभाज्य है, 70 से विभाज्य है। अब देखो x प्लस वाई बटे 2 का मान पूछा गया है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बटे 2 का मान आपसे पूछा गया है, यही तो है, यही आपसे पूछा गया है। देखो 70 से अगर डिवाइड है तो इधर भी 0 है, तो इधर भी 0 होना चाहिए। y को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। y को क्या होना पड़ेगा? y को तो 0 होना पड़ेगा। मतलब हमें अगर इधर 7 को तोड़ लेना 70 को, तो 7 गुणा 10 ऐसे भी तो कर सकते हैं, 7 गुणा 10, 7 गुणा 10, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब y को तो 0 होना ही पड़ेगा। y हो गया 0। अब 7 से भाग लगा करके देख लो x का मान क्या होगा न्यूनतम। न्यूनतम जब कहा जाए तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके न्यूनतम से चलना है। मैक्सिमम कहा जाए तो 9, 8, 7 ऐसे करके। अब 7 से भाग लगा करके देखो, इस 7 से भाग लगा करके देखिएगा इधर इस संख्या को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 32 बचा, 7 चौकी 28, अभी भी बचा हुआ है 4 बचा हुआ है यहाँ पर। अब आएगा x नीचे। अब x की जगह पे ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर होना चाहिए जो यहाँ पे पूर्णतः कट जाए, है ना, पूर्णतः कट जाए। तो कितना होना चाहिए? अगर इस 4 के पास में अगर लगाएंगे x, यानी कि 1 को तो नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 2 को लगाएंगे तो 7 से कट जाएगा, यानी कि 2 लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पर x का मान, है ना। ये चीज समझ आई? नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से देखिएगा। 7 से भाग लगाना है, 732 x और y की जगह पे तो 0 है ही, भाग लगा दो। 7 का भाग जाएगा इधर 7 में, कट गया इधर, है ना। इधर आपका 3 आएगा नीचे, ठीक है, 0 इधर, फिर से आपका 2 आ जाएगा, 2 आपका इधर आ जाएगा, कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 28 बचेगा इधर, कितना बचा? अब 4 बचा। अब x नीचे आएगा यहाँ पर। अब ये x जब नीचे आएगा तो x थोड़ी रखा जाएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू रखी जाएगी। मिनिमम आपसे पूछा गया, न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है, तो न्यूनतम आप रखो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे। 0 सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो 0 7 से पूरी तरीके से भाग जा रहा है क्या? 0 से नहीं जाएगा, तो आप 0 को तो नहीं रख सकते। फिर 0 के बाद में क्या है? 1 है, 1 रख के देखिएगा, 1 से जा रहा है क्या? 7 का भाग पूरी तरीके से नहीं जाएगा, 7 का भाग, तो फिर 1 को भी नहीं रख सकते। फिर इसके बाद में आप 2 रखेंगे, 2 से क्या पूरी तरीके से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, तो 7 का भाग पूरी तरीके से इधर जाएगा, 42 में पूरी तरीके से कट जाएगा, इधर 0 आया, वो इधर 0 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू आपने क्या रखी? x की वैल्यू आपने रखी 2। x की वैल्यू आपने क्या रखी? x की वैल्यू आपने रखी 2। इस तरीके से चीजें बनती हैं। अब x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है। y की x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, बटे आपका 2, 2 बटे 2 कितना होता है? 1। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, है ना। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया है, जितना आसान हो सकता है, इससे ज्यादा आसान क्या ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन अगला ये है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, कहा गया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में, दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 4:3 है। यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी हैं तो फिर महिला कर्मचारियों की संख्या बताइएगा। ठीक है, एक कोई कंपनी है जिसमें मेल हैं और फीमेल हैं, इनका जो अनुपात है दोस्तों, वो अनुपात दे रखा है 4:3। ठीक है, 4:3 दे रखा है इनका अनुपात। ठीक है, कंपनी में जो मेल की संख्या है वो 460 है, इधर मेल की संख्या कितनी है? 4, तो 4 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? 60, 460 की होगी। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? महिला, यानी कि 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो 460 बटे आपका कितना हो जाएगा? 3 गुणा कर दीजिएगा, 460 बटे आपका 4, क्योंकि 460 किसकी वैल्यू है? इस 4 की वैल्यू है, मेल की वैल्यू है 3, कर दीजिएगा। 2 से काटिएगा, इधर 2 बार जाएगा, इधर आपका 2 से सीधा 4 से काट लो, कट तो रहा है 4 से, सीधे तौर पे अगर हम काटे यहाँ पर 4 से, तो 4 का भाग जाएगा 4 एकन 4, फिर से जाएगा 4 एकन 4, 4 पंजे 20।
ठीक, 115 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 पंजी 15 आपका इधर आ गया, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, यानी कि 345। 345 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आते रहेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले अब क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन अगला है कि जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है मतलब ये आपका हो गया एसपी, ठीक। तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर इसे बेचा जाना चाहिए? 16 सही 2/3% का मतलब क्या है? 16 सही 2/3 का मतलब है 16 के 48 तो 50/3%। 50/3%, 50/3%, प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा दो, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा तो काट पीट के क्या बनेगा जाकर के आपका 1/6, 1/6। ये 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 16 सही 2/3% की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/6, ठीक है। आगे ऐसे ही अगर हम इस परसेंटेज को भी बदल दो, 8 सही 1/3% को, यानी कि 8 या 24 और 1 25/3, 25/3 परसेंटेज में बदलना है तो नीचे 100 का भाग लगा दो। 25 से जाएगा इधर 4 बार मतलब 1/12, तो इधर 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या है? 1/12 है, ठीक। क्लियर इस चीज को लेकर के आप क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस पे प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है 1/6 पे, 1/6 पे लॉस हो रहा है। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। एसपी आपका कितना हो गया? 5 हो गया ना। 6 की खरीद रहे हो, 5 में बेच रहे हो, तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा। आपसे लॉस दिया गया है 480 रुपए, 480 रुपए दिया गया है तो 480 बटा कितना कर दो? 5 कर दो। सीपी निकाल दो 6, 6 भी रखिए, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का 9 बार जाएगा 45, 3 बचा, 5 का भाग जाएगा 6 बार 30, 96 गुना 6 है ना। तो 6 का जाएगा 36 और 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 57, 54 और 3 57, यानी कि 576 आपकी निकल के आ गई है सीपी, सीपी है ना। अब आपको दे रखा है कि उधर जो 8 से 1/3% का लाभ लेना है, इसको 1/12 पर लाभ लेना है 576 का, है ना। या तो 576 का 1/12 निकाल दो, फिर उसमें 576 में वही जोड़ दो, है ना। या फिर 12 और 1 रुपए का लाभ है तो कितना बन गया? 13 बन गया, 13/12 का गुणा कर दो, है ना। अब यहां से इस प्रकार से कर लो, भाग लगा कर दो काट पीट। इसमें 2 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 4 बार गया, 2 8 16 और 2 8 16, इधर भी 6 बार इधर कट गया, ठीक है। फिर से काटेंगे कितनी बार? 6 से कट जाएगा, 8 8 16 2 18 कट रहा है, 6 से भी, 6 से 6 चौके 24, 6 8 48 पूरा कट गया। 13 का इधर करेंगे, 8 और 13 8 3 24, इकाई अंक वही 4 बन रहा है, इकाई अंक 4 वाला एक ही ऑप्शन है, वो है 624 वाला, वो है 624 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाए। अगर आप इस 48 और 13 का गुणा करोगे तो भी आंसर आपका 624 आएगा। हमने कहां से लगाया? ये इकाई अंक यहाँ से 8 और 3 का गुणा करके 24 और 24 का इकाई अंक 4 वाला ऑप्शन नंबर 1 ही था, वो है बी वाला। तो इकाई अंक जरूर कैलकुलेशन पे आप चेक करना सीखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि एक चुनाव में, ये चुनाव वाले प्रश्न है, कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है इसका डाटा पूरी तरीके से मिला हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को दोस्तों डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करनी है। एक कोई दोस्तों चुनाव हुआ जिसमें 100% वोट मिले होंगे, है ना, टोटल, और इसमें से 2 उम्मीदवार थे, मान के चलते हैं एक ए है और एक बी है। एक को दोस्तों कुल मतों का 41% मतदान मिला उसे, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा भैया 100 में से 41 इसके पास आ गया तो 59% इसके पास हिस्सा गया होगा कुछ, है ना। बताया गया कि 97,632 मतों से चुनाव हार गया, मतलब इतने मत और मिल जाते तो वह जीत जाता। मतलब उन दोनों के हार जीत का अंतर जो है वो 97,632 रहा होगा। दोनों के हार जीत का अंतर 97,632 रहा होगा। दोनों के हार जीत का अंतर यहाँ पे कितना है?
यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर तो 18% है, और यही 18% की वैल्यू इधर कितनी है, इधर है आपकी 97,632 है, 97,632 है इधर आपकी, 97,632। आपसे कहा गया कि उम्मीदवार को प्राप्त विजयी उम्मीदवार को, जो जीता है मतलब जो 59% वाला है, जो विजय हुआ है, जिन्होंने विन किया है, उसके आप बताना है वोट कितना पड़ा। अगर यहाँ पे 100% की आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा जाकर के, 97,632 बटी 18 है ना, और मल्टीप्लाई 100 है ना, ये यहाँ पर निकल कर आया जाएगा। फिर इसका आप 59% निकालोगे तो आपके पास में भी हो जाएगा। भाई अब जब 100% वैसे निकालने की जरूरत है नहीं, जब आपसे 59% वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है वैसे, है ना, 59% वाली आपसे वैल्यू पूछी गई, तो कुल मतों को निकाल करके फायदा ही क्या है ना, सीधी 59% वाली वैल्यू निकालो, सीधी 59% वाली वैल्यू निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर, है ना। चलिए काट पीट कर दो बेहतरीन तरीके से, 18 से इधर काटिएगा, पहले तो किससे काटो, 2 से सबसे पहले काटते हैं ना, 2 से इधर जाएगा, कितना बार 2 से काटिएगा, चेंज कर लेता हूं मैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 इधर, और 2 अट्ठे 16, 2 एक 2, 2 छन 12 आपका इधर जाएगा, 9 से कट जाएगा इधर आपका कटेगा, और 97,632, अब इधर 9 है, पूरी तरीके से भाई नहीं कट रहा है, 9 से इधर भाग लगा के देखो, 48,816 में 9 से ही सीधा भाग लगेगा क्या, 8 4 12, 8 20 और 7 27 कट जाएगा, 9 से ही कट जाएगा पूरी तरीके से, सही है ना। 9 से काटेंगे तो 9 पंजी 45, 3 बचा आपका 38 हो गया, और 38 हो गया तो फिर 38 में भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा 36, है ना, 36, 2 बचा 21 हो गया, 21 हो गया, अब 21 में लगा दो तो कितना बनेगा करके, 9 3 27 आपको, तो 9 दूनी 18, 18 यानी कि 2 बार जाएगा, 3 बचा, अब आपका नीचे 36 हो गया तो 4 बार जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा जाकर के भाई 54 24 गुणा 54 24 गुणा 59, है ना। अगर इकाई अंक की बात करेंगे तो 4 और 9 का गुणा 36, इकाई अंक 6 बनेगा जाकर के आंसर का, ऑप्शन देखना, ऑप्शन ये है, इकाई अंक यहाँ पर केवल 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो वहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर भी जबरदस्त था, कैलकुलेटिव भी था, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, और ये क्या प्रश्न कहता है समझिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, स्पष्ट रूप से आप देखेंगे, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर हो जाएंगी। जब एक ही दिशा में चीजें चल रही हैं, इसी बिंदु से स्टार्ट हुई हैं, एक इधर स्पीड से जा रही है, एक उसी के पीछे चली है, एक यहाँ तक पहुंची है ना, तो दोनों की स्पीड एक ही दिशा में है तो दोनों की चालें कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी। अगर विपरीत दिशा होती तो जुड़ जाएंगी चालें, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो घट जाएंगी। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा का अगर अंतर करेंगे तो कितना बचेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ओवरऑल जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है। 3 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर हो जाएंगी, हर एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रही हैं, हर एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रही हैं, तो वो 3 घंटे में कितनी चल जाएंगी, 3 घंटे में वह 60 किलोमीटर तक चल जाएंगी। कितना, 60 किलोमीटर तक का डिफरेंस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। भाई क्वेश्चन देखने में बहुत वैसा था, कठिन था, हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मतलब घुमाने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था, भाषा को घुमा हुआ था, हालांकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए आगे करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF जो महत्तम समापवर्त है वो 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM क्या होगा, ये प्रश्न कहा गया है। भाई जब 3:4 है, क्या इनका जो अनुपात है संख्याओं का 3:4, तो संख्या तो निकाल सकते हो ना, संख्या तो निकालने की ना, तो 4 का अगर इसमें गुणा करेंगे, मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था, 4 का गुणा अगर अनुपात में कर देंगे तो वो संख्या निकल आएंगी, तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, तो संख्याओं की अगर हम बात करें, संख्या कौन सी हो सकती हैं, ये जो संख्याएं हैं आपकी हो सकती हैं कौन सी, 3:4 है
3:4 में किसका गुणा करना है, इस मासा का जो HCF है उसका गुणा कर दीजिएगा। तो 3 × 4 यानी कि 12 और क्या हो जाएगी 4 × 4 है ना, 4 × 4 आपका कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। ये आपकी संख्याएं होंगी। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। LCM आपसे पूछा गया है और HCF आपको 4 दे रखा है ना। HCF आपको 4 दे रखा है। 4 से इधर काट देंगे, 4 से 4 बार जाएगा और LCM कितना हो गया 12 चौके आपका 48 आपका क्या हो गया, ये LCM हो गया है ना। 48 ऑप्शन में किसमें है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो कह रहा है कि ऑप्शन 48 है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन था है ना, क्वेश्चन में दम। ये आपका क्वेश्चन था, अगला आपने कर लिया होगा बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ये कुछ आपके सामने, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। ये कुछ आपके सामने अंक दे रखे हैं, इसका बहुलक बताना है। बहुलक क्या है, बहुलक वह है संख्या होती है जो जो अगर कहें कि जिसकी अधिकता ज्यादा हो, जो बहुत बार रिपीट हुई हो, जिसकी संख्या अधिक बार आई हो, वही है बहुलक। मतलब ऐसा अंक जो इसमें पूरे में बहुत ज्यादा बार आया हो, वही क्या है, क्या है बहुलक है। अब देख लो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार इसमें दी गई है ना, वो आपसे होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन टेस्ट करना रहेगा कि 13, 15, 16 में से कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है। 13 की अगर बात करें तो 13 कितनी बार आया है, 13 एक तो ये आपका 13 है, 13 और कहीं है, 13 आपका एक बार आया है, ठीक है। और आगे 15, 15 की बात करते हैं तो 15 आपका कितनी बार आया है, 15 आपका एक बार आया है। 16 की बात करते हैं तो 16 आपका एक तो ये है 16, ठीक है, 16 आपका एक ये है, एक ये है 16, एक ये है 16 और एक ये है 16। 16 कितनी बार है, 3 तो इधर है, 2 इधर है, 5 बार 16 आ चुका है, 5 बार 16 आ चुका है। और कोई संख्या 5 बार है क्या, अब ये देख लो, कोई संख्या वैसे 5 बार नहीं दिख रही है। तो यानी कि बहुलक हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 16 वाला क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। 16 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका बहुलक क्या है, 16 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं आगे इस चीज को लेकर के। क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलाओ फिर, ए और बी हैं, ये आपके सामने कितना कर रहे हैं, ये कर सकते हैं 25 दिन में। ठीक, इसके बाद बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में, तो बी और सी मिलकर के क्या कर रहे हैं, 36 दिन में करते हैं। जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर के क्या करते हैं, उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी और डी मिलकर इस कार्य को 18 दिन में, अब चारों आपस में मिला दो, ए बी सी डी को, ए बी प्लस सी प्लस डी, ये 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फिर डी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। 25 है, 36 है, 18 है, 30 है। टोटल वर्क निकालिएगा, टोटल एलसीएम निकालिएगा। किसका इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर हम एलसीएम निकालने चले तो जल्दी से अगर एलसीएम निकाल दीजिएगा इसका। अगर हम 25 इधर आपका हो जाएगा, 30 आपका हो गया और इधर आपका 36 ले लो, क्योंकि 18 और 36 का तो 36 ही रहेगा। चलिए इसमें कहीं निकाल दीजिएगा, इधर 5 बार जाएगा, 5 6, इधर आपका 36 हो गया। अब आपका 6 बार चला जाएगा, 5 6 6, ठीक है। अब आपका 5 जाएगा और फिर 6 जाएगा, यानी कि 30 30 30 गुणा 30 कितना हो गया, 900 हो गया ये आपका, है ना। अब देखिएगा, अब सबकी क्षमता निकाल दीजिएगा। 25 का भाग 25 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इस 25 की क्षमता निकालेंगे तो 5 गुणा 25, 25 का गुणा इधर कर दे, 6 6 36 में, तो 36 इसकी होगी क्षमता। ठीक है, 36 इसकी होगी क्षमता। 36 का करेंगे तो फिर 25 होगी इधर इसकी क्षमता। 30 का करेंगे तो 30 की तो 30 ही होगी। 18 का करेंगे, 18 का अगर हम लोग करें यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो यहाँ से एक 6 तो ये है ही, इसके साथ एक 3 और मिला दो, यहाँ पे बचेगा कितना 2, 6 18, तो 5 5 25 दूनी 50, 50 इसकी क्षमता निकलेगी, है ना। अब टोटल वर्क आपको क्या कर देना है, अकेला पूछा गया है, ए बी सी डी, डी आपसे पूछा गया है ना। चलिए अच्छा,
अगर हम यहाँ पर a प्लस बी अगर इतने को टोटल को ऐड करें तो यहाँ पे अपने पास में ये निकल करके आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना। 2 है सभी, 2a 2b 2c मिलाकर के कितना हो गया, एबीसी को जोड़ लीजिएगा, कितना इनको कितना योग हो गया 6 5 11 का आपका कितना बचेगा 1 3 और 3 6 3 9 91 बनेगा जाकर के भाई, है ना। 91 बनेगा जाकर के इधर, है ना। 6 5 11 1 बचा, 3 और 3 6 2 8 और 1 9। ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना बन जाएगा, 2 इधर से आएगा, 2 इधर से ये कॉमन होके 2 निकलेगा सभी में से, और 91 में इधर भेज दीजिएगा 2 को, 91 बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 91 बटे 2 हो जाएगी। अब इसकी क्षमता कितनी होगी, इधर 91 बटे 2 हो गई है, और इधर इसको भेज दीजिएगा, डी का निकल आएगा। मतलब 18 में से अगर यहाँ पर 91 बटे 2 है, तो अगर 91 2 को इधर भेज दें तो डी का मान मिल जाएगा। मतलब डी की वैल्यू अगर हमको निकालनी है यहाँ से, तो डी बराबर 18 माइनस 91 बटे 2 आपका हो जाएगा भाई, है ना। ये क्या हो जाएगा, 18 नहीं है सॉरी 50 क्षमता निकाली है, 50 यहाँ पर। इसकी एबीसीडी की क्षमता कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर 50 रखना पड़ेगा क्योंकि क्षमता ही तो माइनस कर रही है। 50 दूना 100 आपका, 100 माइनस 91 बटे आपका 2 हो जाएगा। कितना बचा, 9 बटे 2 बचा। 9 बटे 2 क्षमता निकल करके आ रही है डी की, डी की क्षमता 9 बटे 2 आ रही है। टोटल काम 900 है, 900 बटे आपको क्या करना है, 9 बटे 2 कर देना है ना। तो 900 गुणा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे रहेगा, 9 से भाग जाएगा, इधर 100 बार जाएगा, 100 गुणा 2 आपका कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। यानी कि डी जो है वो 200 दिन में पूरी तरीके से काम जो है कर पाएगा। और 200 वाला ऑप्शन कौन सा है आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका 200 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। ये आपके पास में क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हालांकि कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन के बाद ही सारी चीजें बनी हैं। तो क्वेश्चन में दम था थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेटिव था और थोड़ा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो चलिए ये आज के टोटल 12 क्वेश्चन हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इन 12 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है, 12 में से कितने आपने कर रहे हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, है ना। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, 12 में से कितना आपका स्कोर बनेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, अगली किसी दूसरी क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई को करते रहिए और रिवीजन लगातार क्लासेस चल रही हैं आपके लिए, लगातार कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। थैंक यू।